बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस प्रश्नवाली की बात करेंगे उसका नाम है प्रश्नवाली 3.1 कक्षा 10 गणित ग्राफ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ग्राफ का सवाल ऐसी कोई एग्जाम नहीं बोर्ड की जिसमें नहीं आता हो। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा नहीं, बस सवाल डिटेल से बताऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। पहला सवाल देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले, पूर्व का मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद, अब से का मतलब वर्तमान में जो उम्र होती है ना उसकी बात करता है, उससे 3 साल बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बाप और बेटी का मामला है। बाप कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले, जैसे मान लो इस समय मेरी उम्र 30 साल की है, तो 7 साल पहले क्या होगा, 30 माइनस 7, 30 में से 7 घटेगा। और आगे कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से का मतलब ये वर्तमान से लिया जाता है। वर्तमान में मान लो मेरी उम्र 30 साल की है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 30 में 3 और जुड़ जाएगा, 3 साल बाद मैं 33 साल का हो जाऊंगा। ठीक है ना। अब देखिए, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक तो ये सवाल बताऊंगा, पहले मैं इसी को बताता हूं। देखिए, आप पूरा वीडियो देखें, आपके बहुत अच्छी समझ में आएगी। एक तो है आफताब, और एक है उसकी पुत्री। दोनों की बात चल रही है यहां पर। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हम सबसे पहले वर्तमान आयु मानते हैं। आयु का कोई भी सवाल आ जा, उसमें वर्तमान आयु माननी पड़ेगी आपको। वर्तमान का मतलब इस समय। हमने माना कि इस समय आफताब की जो आयु है वो x वर्ष है वर्तमान में, और उसकी बेटी की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। आयु वाले सवालों को आप जब भी करेंगे तो वर्तमान आयु आपको माननी है कि इस समय उम्र कितनी है। ये बताया नहीं है सवाल में, वो तो 3 साल पहले, 5 साल आगे, पूर्व ऐसे बोल रहा है। तो माना आफताब की इस समय उम्र x वर्ष है और उसकी बेटी की उम्र y साल है। अब सवाल कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, पहले लिखा है इसने 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल पहले क्या होगा। जैसे वर्तमान में मेरी उम्र 30 साल की है, तो 7 साल पहले क्या था मेरी, 30 माइनस 7, छोटा ही तो था, मैं माइनस हो जाएगी। तो आफताब की 7 साल पहले x माइनस 7 और उसकी बेटी की y माइनस 7। अरे जब आपकी कम होगी तो बेटी की नहीं होगी क्या, उम्र तो दोनों की घटेगी ना। ये कह रहा है कि 7 साल पूर्व में तुमसे 7 गुनी उम्र का था। 7 गुनी उम्र का मतलब है, जैसे मेरी बेटी में है, मान लो मेरी उम्र इस टाइम मान लो 35 साल है और मेरी बेटी की 5 साल है, तो तुम देखो बेटी 5 साल की है तो मैं है बेटी से 7 गुना उम्र का हूं। 5 7 35, मैं 7 गुना हूं, तो बेटी 7 से गुना होगी जब जाकर के हम दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब यह है हमेशा कम उम्र वाले को गुणा किया जाएगा। सवाल में यह कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। बाप आफताब था 7 गुनी उम्र का, तो लेकिन यहां दोनों को बराबर करने के लिए गुणा बेटी से किया जाएगा। हमेशा कम वाले से होगा, इसी सवाल में नहीं, चाहे कोई भी सवाल हो। समीकरण बनाने के लिए ये करना है x माइनस 7 बराबर 7 से गुणा बेटी होगी y माइनस 7। कम उम्र वाला गुणा होगा, क्योंकि अब जैसे यहां मेरी बेटी की उम्र 5 साल है, मैं 35 साल का हूं, यानी कि मैं 7 गुना हूं बेटी से, तो बेटी को 7 से गुणा करेंगे जब भी तो बराबर होगा। देखिए 7 पंजा 35 और बेटी मेरी भी 35। ठीक है, इससे एक समीकरण बनेगी x माइनस 7 बराबर 7 को पहले y से गुणा करेंगे तो 7y, चिन्ह माइनस का है, 7 को 7 से करेंगे तो 49। हमें 2 समीकरण बनानी है, यही बीजगणितीय रूप होगा। 7y को इधर भेज दो, माइनस के 7 को इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। x तो है ही है, 7y प्लस का इधर आ गया तो माइनस का 7y हो गया, बराबर माइनस 49 बराबर के इधर पहले से ही है, मैं तो माइनस के 7 को इधर ला रहा हूं तो प्लस का 7 हो गया।
तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 49 हैं, प्लस के 7 है, माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस के 42 बचेंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। आगे और कहा इसने अब से 3 वर्ष बाद, अब का मतलब वर्तमान आयु से ही देखते हैं हम, चाहे 7 साल पहले की कहो, चाहे 7 साल बाद की कहो, चाहे 3 साल पहले की कहो, अब से 3 वर्ष बाद। अब जैसे मान लो मेरी उम्र 30 साल की है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, ज़्यादा होगी ना, प्लस ही तो होगी, 33 साल की हो जाएगी। तो आफ्ताब की देखिए वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा दोनों के साथ, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या होगी इसकी x प्लस 3 हो जाएगी। बेटी की y है तो 3 साल बाद, अरे बाप ही बाप थोड़ा बढ़ेगा, बेटी की उम्र भी तो बढ़ेगी ना, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। 3 साल बाद बेटी इतनी हो जाएगी। और ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। बाप ये कह रहा है कि मैं 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेटी ही गुणा होगी। बेटी कम होती है उम्र में, हमेशा कम वाले को गुणा करना है। आयु के सवाल इसी तरह होते हैं। ठीक है, तो x प्लस 3 बराबर 3 को y से गुणा करो और 3 को 3 से गुणा करो, तो 3y प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया 3y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और प्लस के 3 को इधर भेजेंगे तो समीकरण बनानी है कुल मिला के x माइनस 3y प्लस का 3y इधर आ गया बराबर 9 तो इधर है ही है, बराबर के इधर प्लस के 3 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2। यानी कि अब मैं इन दोनों समीकरणों को वापस लिख रहा हूँ। कौन कौन सी समीकरण आई है हमारे पास, एक तो ये रही, एक आई है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। दूसरी जो समीकरण आई है हमारे पास, इसको इधर लिख रहा हूँ, x माइनस 3y बराबर 6। पहली आई है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरी आई है x माइनस 3y बराबर 6। ये तो बीजगणितीय रूप है समीकरण का। उसने पहले ये पूछा था कि बीजगणितीय रूप में लिखो, तो ये और ये जो दोनों समीकरण आई हैं यही बीजगणितीय रूप है। बीजगणित का मतलब समीकरण बनानी है। सवाल दे रखा था, उसकी समीकरण बना ली हमने। ग्राफ से टाइट उल्टा बीजगणितीय रूप बनाना होता है, क्योंकि यदि बीजगणितीय रूप में आपसे नहीं बनी तो फिर सवाल नहीं होगा आपसे। तो समीकरण ही नहीं बनी तो ग्राफ कैसा। अब देखिए आपको करना क्या है, अब जो करना है उसको ध्यान से देखें आप लोग। करना यह है, पहले इस वाली समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आएगा, फिर हम y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा। सेम प्रोसेस आपको इसके साथ करनी है। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा और y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। देखिए मैं इस सवाल को पूरा करता हूं, फिर ग्राफ बनाता हूं, आप समझें। पहले x बराबर 0 रखने पर, देखिए x बराबर 0 रख रहा हूं। x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो देखो ये तो 0 हो गया, 0 रखेंगे तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस के 42। तो दरअसल क्या बचा, माइनस के 7y बराबर माइनस का 42 बचा। चूंकि 7 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, भाग में चला जाएगा। चाहो तो आप चिन्ह को काट दो, तो y बराबर आ गया 42/7 और 42 में आप 7 का भाग दे लेना, 6 बार जाएगा। यानी कि हमारी जो y की वैल्यू आई है वो 6 आई है। मैं कह रहा था कि आप जब x बराबर 0 रखोगे तो y का कोई मान आएगा, तो y का मान आ गया है। आपने x बराबर 0 रखा था तो y का मान आ गया। अब की बार आप y बराबर 0 रखें, इसी में रखना है, इसी समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा y वाला,
क्योंकि 7 को जब y की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तब x माइनस 7 और y की जगह हमने 0 रख दिया बराबर माइनस के 42। तो ये तो हो गया 0। हमारे पास बचा x बराबर माइनस 42। अब की बार हमने क्या किया था, हमने किया था y बराबर 0 रखा था, और जो y बराबर हमने 0 रखा था, देखो ये रखा था y बराबर 0, तो x बराबर माइनस 42 हो गया। देखिए इसका जो बनकर के आया वो क्या बनकर के आया, x और y इस तरह बना लें आप, और साफ लिखें कि जब x का मान शुरू में हमने 0 रखा था, x के सामने लिखना है, तो y का मान कितना आया था हमारे पास 6, ये रहा देखो। और जब हमने y के सामने लिखो y बराबर 0 रखा था, ये रहा y बराबर 0, तो x का मान कितना आया है माइनस 42। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इधर वाला भी सेम इसी प्रोसेस से करना है, मैं करता हूं, आप पूरा देखें ढंग से। x बराबर 0 रखने पर सबसे पहले हम इसमें भी x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे, हमारे पास बचेगा केवल x बराबर हमने 0 कर दिया है। इसको ऐसे कर लिया करो ताकि ध्यान रहे कि ये x की वैल्यू है। हमारे पास केवल बचा है माइनस का 3y बराबर 6। 3 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, ये भाग में चला जाएगा, y बराबर 6 बटे माइनस का 3। चूंकि चिन्ह तो माइनस का है, यहाँ लिख लेते हैं y बराबर, चिन्ह तो माइनस का है, 6 में जब 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। जब हमने x बराबर 0 रखा है तो देखो हमें ये y की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी तरह अब की बार हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लिख दिया करो y बराबर 0 रखने पर देखो y बराबर 0 रखेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा पूरा। y का मान 0 रखेंगे ना तो 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो 0 हो जाती है। तो यहां बचा x बराबर 6 बचा डायरेक्ट। बिल्कुल सेम उसी तरह यहां पे बना लें, x और y, ठीक है। ऊपर x की वैल्यू आएंगी, नीचे y की। x का मान सबसे पहले हमने 0 रखा था, तो y का मान हमारे पास आया था माइनस का 2, ठीक है। और अब की बार हमने जब y को 0 रखा है, y के सामने 0 रखा हूं, देखो मान गलत ना रखना, तो x का मान 6 आ गया। मान गलत रखोगे तो गड़बड़ जाला हो जाएगा, पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा, फिर आप इधर उधर मारे फिरोगे, सवाल होगा नहीं फिर आपसे। बात यह है कुल मिला के, इसलिए गलती ना करें। अब मैं यहीं ग्राफ को बना देता हूं, जगह कम है वैसे, लेकिन मैं पूरे ग्राफ को यहीं बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए हो जाएगा पूरा आराम से। आप 1-2 बार ग्राफ लेकर के ग्राफ में बनाना सीखें, वरना ऐसे नहीं होगा आपसे, क्योंकि इसमें बनाना और उसमें बनाना दोनों में बहुत फर्क है। देखिए ये मूल बिंदु 0 होता है, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं इसको। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये प्लस का y है, और ये नीचे माइनस का y है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पैमाना मानना है, पैमाना भूल मत जाना, आधे नंबर का होता है पैमाना। पैमाना कैसे मानते हैं? पैमाना पहले मानेंगे एस अक्ष का। एस अक्ष का जो पैमाना मानेंगे हम, देखो किस तरह मानेंगे। एक्स के मान देखो, इन दोनों में हमने जो मान निकाले हैं, ये तो है 0 और ये है माइनस 42, ये 0 है और ये है 6। आप माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर, ये देखो 42 आ रहा है बट मान। अब आप यहां लिखोगे 1 2 3 4 5 6 42 तक, बड़े मान को देखो आप, तो 42 को कहां तक लिखोगे? ओड नहीं है हमारा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
42 तक लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम एक खाने को कितने का मान लें, 6 का मान लो, 7 का मान लो। पहाड़े में आ जाना चाहिए 42, जैसे 6 के पहाड़े में आता है 6 संख्या 42, 7 के पहाड़े में आता है 7 5 35, 7 6 की 42, कोई पहाड़े में आना चाहिए। इस तरह से मानो, जैसे बड़ा लो, जैसे आपने 6 का मान लिया, 6, एक खाना 6 अंक का, एस अक्ष पर आपने एक खाना बराबर 6 अंक मान लिया, एस अक्ष के लिए ये माना है आपने, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और भी ज़्यादा मान लेते, 6 3 18, 24, 6 5 30, अभी भी देखो छोटा पड़ गया, आगे बढ़ा रहा हूँ ना, 6 36, 6 संत्या 42, और ले लो जगह हमारे पास, कोई जरूर नहीं 42 तक लिखे, 48 तक लिख लिया हमने, ये प्लस का x है। अब देखिए इधर भी छोटा पड़ेगा, इधर माइनस के हैं 6 दूनी 12, एक खाना 6 का माना है इस अक्ष पर, तो 6 का रहेगा, 6 3 18, इधर माइनस का इस अक्ष होता है, ये 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 संत्या 42, आ गया 42। यहाँ जिस संख्या को माना है वो आ जानी चाहिए, इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। भी अगर एक एक लेते तो वहाँ जाकर के रुकता, रोड तक पहुँच जाता इसलिए हमने एक खाने को, आप चाहते तो 7 का भी मान सकते थे, 7 5 35, 7 6 42, और भी ज़्यादा मान सकते थे, 14 गुण 14, 14 28, 14 42, तो एक खाना 14 अंक का हो जाता। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि पैमाना कैसे मानना है, मानना आप ही को है। अब वाई एक्स वाला देख लो, ये चूंकि प्लस के होते हैं, आप ध्यान रखें, ये प्लस का ऐसा इसीलिए लिख रखा है कि ये प्लस के हैं, आप कंफ्यूज ना हो, पूरे सवाल को ढंग से देखें। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट मान कह सकते हैं आप। अब वाई एक्स पर देखो, इधर तो 6 आ रहा है, इधर 0, इधर वाई पे -2 और 0, बड़ी सी बड़ी संख्या 6 आ रही है हमारे पास। दोनों तरफ जब हम देख रहे हैं तो 6 से बड़ी कोई संख्या हमारे पास नहीं आ रही है, इसलिए हम वाई एक्स पर एक खाना 2 का मान लेते हैं, 2 2 2 4 2 3 6, सिंपल हो जाएगा। वाई पर एक खाना जो है 2 अंक, आप 1 अंक का भी मान सकते हो, क्योंकि हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या 6 आ रही है तो वो आ जानी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगी। हमने 2 का मान लिया तो आसानी से आ जाएगी, जैसे ये 2, अब 2 का मान लिया तो 2 का पहाड़ा चलेगा, 2 दूनी 4, तो 2 3 6 आ गई, 2 चौका 8। इसी तरह से यहाँ माइनस के ले लो, -2, -4, -6, -8, -10। आप सोच रहे हो सर आपका कोई खाना बड़ा है कोई छोटा है, मैं ग्राफ में ग्राफ नहीं बना रहा, मैं कॉपी में आपको समझा रहा हूँ। तो आप लोग जब ग्राफ में बनाओगे, मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सवाल तो आप ही को करना है। अब देखिए, अब हम इस सवाल का ग्राफ बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ढंग से देखें, ग्राफ आपको आना ही चाहिए। देखिए पहले इसको देखते हैं, ऐसे देखते हैं खड़ा, इसको वर्टिकली देखा जाता है, जैसे x का मान 0, y का 6। 0 हमेशा यहाँ होता है, चाहे x का 0 हो चाहे y का हो। x 0 और y 6 प्लस का है, x 0 तो y 6 कहाँ है हमारा, ये रहा, ये बिंदु आ गया 0 और 6। मैंने मोटा कर दिया इसको, x 0 तो y 6 यहाँ थोड़ी आएगा, y x तो हमारी ये है, y का 6 आएगा हमारा यहाँ, तो x 0 और y 6, बिंदु को साथ के साथ में लिख लें। और आगे देखिए x -42 और y 0, y के सामने तो 0 है ना, तो 0 तो यहीं होता है, और x -42 पे जाएगा, कहाँ है x -42, माइनस का इधर है x, देखिए ये रहा, तो x का मान तो है -42
और y का है 0। ये बिंदु आ गया। आप इन दोनों को मिला दें आराम, बिल्कुल सीधा मिलाएं, बिल्कुल सीधा। मेरा फुटाई टेढ़ा टेढ़ा है, आप ध्यान रखें कि बिल्कुल सीधा मिलाएं। इस तरह से ये सीधा मिल गया। आगे देखिए, इसका बनाते हैं x 0, 0 यहाँ होता है बिल्कुल बीच में, सेंटर पॉइंट पे। बीच तो जानते हो ना, तो वो बीच है ये x 0 और y -2। y का -2 किधर जाएगा? नीचे की साइड, ये रहा। ये y अक्ष पूरी है, ये प्लस के, ये नीचे की है। तो कितना है बिंदु x का? तो 0 और y का -2। और y 0 x है, 0 तो यहीं होता है, और x 6 कहाँ आएगा? ये रहा हमारा। ठीक है, आप इन दोनों को मिला दें। बिंदु जो आया है 6 और 0 आया। x तो 6 था और y हमारा 0 था, और इसको मिला दें जहाँ भी जाएगा, सीधा बिल्कुल मिला दें, लंबा। जितना दूर भी ये जाना चाहता है चले जाएगा। और शायद इसको मिलाएंगे तो आगे जाके ये काट सकता है। लंबा लेंगे तो काटेगा। आप उसमें बनाओगे तो और भी अच्छा बनेगा। इस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं ये। इस तरह से ये ग्राफ पूरा हो चुका है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।